मरम्मत करना, सुधारना सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान है। जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ये मैं कहना चाहता हूं कि तकरीर के जरिए जो लोग घबरा रहे हैं, जो घबराने की दो वजह हो सकती है। दाढ़ी टोपी नहीं पहनने की दो वजह हो सकती है। दाढ़ी और रहम में टोपी से ज्यादा। एक वजह हो सकती क्या मुझ पे अच्छी लगती नहीं, हो सकता है उस पर मैं बहस नहीं करूंगा अच्छी लगती क्या नहीं अच्छी लगती, लेकिन कम से कम आपको सवाब तो मिलेगा ज्यादा। तो नहीं अच्छी लगती सवाब तो मिलेगा, जाहिर तो होगा कि आप एक ईमान वाले इंसान हैं। और दूसरी वजह हो सकती है कि आप घबराते कि लोग को पता चल जाएगा मैं मुसलमान हूं, तो आप छुपाना चाहते हैं, ये जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं। क्योंकि आप बोलते मेरा उठना बैठना है गैर मुसलमान के बीच। मेरा उठना बैठना भी गैर मुसलमान के बीच, छोटे लोग, बीच के लोग, ऊपर के लोग, सब लोग से मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है। और जितने लोग के साथ मैं उठता बैठता हूं गैर मुस्लिम के साथ, शायद कोई हिंदुस्तान में बिजनेसमैन इतने लोग के साथ बैठता होगा। अल्लाह का फजल है, ऊपर नीचे बीच में सब टाइप के लोग। हक की बात है तो क्या घबराना। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताब सलाह, चैप्टर नंबर 314, हदीस नंबर 1932, 1933 और 1934। ये तीनों हदीस में लिखा है, अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईदैन सलाह के लिए कहा है, औरतों से ईदैन सलाह के लिए औरतों से कहा है कि आप जो गैर शादीशुदा औरतें हैं उनको भी लेके जाओ, और वो औरतें जो हैस में हैं उनको भी सलाह के लिए लेके जाओ, और जो हैस में हैं वो सलाह ना पड़े लेकिन ईदगाह के वहां जाए। दूसरी हदीस में लिखा है कि सारे औरतें ईदगाह के लिए जाना चाहिए, हैस वाली औरतें भी, लेकिन वहां वो नमाज ना पढ़े लेकिन कम से कम दुआ करे। तो अल्लाह ताला की हिकमत क्या है कि नमाज नहीं पढ़ने वाली औरतों को भी बोलते ईदगाह जाओ, भले नमाज मत पढ़ो कम से कम दुआ तो करो। क्या हिकमत है, क्या हिकमत हो सकती है? हिकमत यह है कि आमतौर पे हर रोज मुसलमान का फर्ज है कि वो 5 बार नमाज पढ़े, और सबसे बेहतर है कि जमात में पढ़े, सबसे बेहतर है कि मस्जिद में पढ़े। तो 5 बार मुसलमान इकट्ठा होते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। उससे बड़ी जमात है हर हफ्ते जुम्मा की नमाज। तो जुम्मा की नमाज में आपको पता है कि तादाद और बढ़ती है। उससे बड़ी है साल में 2 बार ईदैन, ईद उल फितर और ईद उल जुहा, बकरीद। यहां और बड़ी जमात तो क्या होता है, आप देखते हैं यहां तो माशाल्लाह बड़ा मजमा है, लेकिन छोटे छोटे गांव अपने हैं ना हिंदुस्तान में, ये तो माशाल्लाह लोग कहते हैं कश्मीर के बाद नंबर 2 पे आता है मुसलमान की परसेंटेज में। लेकिन ये कई गांव हैं इसे हिंदुस्तान में, छोटे छोटे गांव, वहां लोग को पता नहीं, जब देखते ईद में 30,000 मुसलमान, 40,000 मुसलमान, मुसलमान की हिम्मत अफजाई होती है। लोग को पता नहीं
जब मस्जिद में 5 बार नमाज के लिए मिलते तो पता चलता है ये मुसलमान ही बिल्डिंग में रह रहा है, ये इलाके में रह रहा है। जुम्मा में मिलते और मुसलमान से मुलाकात होती है। ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, साल में 2 बार। तो अगर छोटे से गांव में जब पता लगता है कि 30,000, 40,000, 50,000 मुसलमान, तो हिम्मत अफजाई होती है, हौसला बढ़ता है। और साथ साथ अगर कोई दुश्मन है, वो दुश्मन भी सोचेगा 10 बार, हाँ 40,000 मुसलमान, 50,000 मुसलमान, गड़बड़ करने के पहले सोचूंगा मैं। तो दिस इज मास साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पे अगर कोई शहर में बस में या ट्रेन में एक मुस्लिम खातून जा रही है हिजाब पहन के, और अगर एक आदमी को उसको छेड़ने का है, लेकिन उसी बस में अगर 50 लोग बैठे, वो 5 लोग को देखेंगे दाढ़ी रखे हुए, टोपी पहनते हुए, वो लफंगा 10 बार सोचेगा कि अगर मैं ये मुस्लिम खातून को छेड़ा, ये 5 लोग मुझ पे टूट पड़ेंगे। भले वो ज़ईफ है, बराबर खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन दाढ़ी टोपी है ना, मैं छेड़ूंगा तो 5 लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये मास साइकोलॉजी है। और एक किस्सा है कि एक शहर के अंदर एक मुसलमान था, माशाल्लाह परहेजगार, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, रमजान में रोजे रखता था, ज़कात देता था, हज किया था, लेकिन उसका लेबल नहीं था, नो दाढ़ी नो टोपी, दाढ़ी ने टोपी ने। वो एक बार जाता है बाजार में सेब खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। एक छोटा बच्चा बाकड़े पे फल बेच रहा है। तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम सुल्तान है। चाचा मेरा नाम सुल्तान है। तो ज़ईफ इंसान ने पूछा, सुल्तान तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? तो बच्चा बोलता है, चाचा मैं समझा तुम हिंदू है। वो छोटा बच्चा कह रहा है चाचा से, जो परहेजगार है, 5 टाइम नमाजी है, ज़कात देता है, रोज़ा रखता है, कि तुम मुशरिक हो। मैं पूछता हूं गलती किसकी? और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा गुनाह कोई भी मजहब में, इस्लाम में भी सबसे बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। सबसे बड़ी गाली अगर कोई मुसलमान को दे सकता है, वो ये कहना कि वो शिर्क करता है। तो मैं पूछता हूं कि वो ज़ईफ इंसान, इतने परहेजगार, 5 टाइम नमाजी, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं, हज के लिए गए, अगर कोई उसे मुशरिक कह रहा है तो किसकी गलती? वो बच्चे की गलती? किसकी गलती? किसकी गलती? उसकी गलती। अगर कोई, मैं पूछता हूं, ये बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको अगर कोई बोलेगा तू चोर है, वो तो छोड़ेंगे ही नहीं तुमको। अगर कोई बड़े बिजनेसमैन को आपने कहा कि आप चोर है, वो तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, बराबर ना? उसको कोई मुशरिक करा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। चोर तो छोटी गाली है ना, बराबर के नहीं? चोरी करना गुनाह है, छोटा गुनाह है ना। उनको चोर कहेंगे, इतना बुरा लगेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम छोटे इंसान है, अगर तुमने चोर कहा कोई बड़े बिजनेसमैन को, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुमने उनको बड़ी गाली दी, मुशरिक कहा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। हर इंसान का नाम होता है। मैं एक इलाके से आता हूं, महाराष्ट्र से, जिसे कहते कोकण इलाका। और कोकण में जो रत्नागिरी की एरिया है, मैं कोकनी हूं, वहां हमारा सरनेम काफी हिंदू मुस्लिम मिला हुआ रहता है। मिसाल के तौर पे नाइक, ठाकुर, धामस्कर, पावस्कर। मुस्लिम नाइक, हिंदू नाइक, मुस्लिम ठाकुर, हिंदू ठाकुर, मुस्लिम पावस्कर, हिंदू पावस्कर, मुस्लिम दामस्कर, हिंदू दामस्कर, मिलता जुलता है। उसी तरीके से गुजरात में आप जाओ, देसाई, शाह, पटेल, मुस्लिम देसाई, हिंदू देसाई, मुस्लिम पटेल, हिंदू पटेल, मुस्लिम शाह, हिंदू शाह। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आपका जो खानदानी नाम है,
उसे वही रहना चाहिए। आपको मालूम पड़ता है आप कौन से नस्ल से आ रहे, तो अक्सर खानदानी नाम को नहीं बदलना चाहिए। लेकिन अगर आपके ऐसे नाम हैं, जैसे मेरे भी है, तो देखो कि आपका पहला नाम कम से कम नाम से पता लगे कि आप मुसलमान हैं। अब्दुल्ला, मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, है ना, मालूम पड़ना चाहिए मैं मुसलमान नाम है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कभी कभी खुसूसन वो जो बड़े बिजनेसमैन रहते हैं ना, उनका नाम होगा मोहम्मद नाइक, एम नाइक, लोग को पता ही नहीं चलेगा मुस्लिम है कि हिंदू है। हिंदू में भी मेरी कबूलियत, मुस्लिम में भी कबूलियत। माशाल्लाह मेरी कबूलियत हिंदुओं में ज्यादा है उनसे ज्यादा। मैं अपने आप को जाकिर कहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? तो ऐसा जानबूझ के शॉर्ट नाम देना एम नाइक, तो क्या लोग समझे दोनों जगह पास हो, या आपके नियत में कुछ खोट है, आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आप सोचते कि नहीं मेरे धंधे में तरक्की होंगी, नहीं मैं ज्यादा इसमें आ सकूंगा। तो आप अक्सर देखेंगे टॉप बिजनेसमैन हो या मुस्लिम पॉलिटिशियन भी हो, माफ करना कोई पॉलिटिशियन है तो कम है पॉलिटिशियन जो लेबल पहनते हैं, लेकिन अक्सर फुल मुस्लिम इलाका होगा तो रखेंगे दाढ़ी टोपी। मिक्स इलाके में कोई मुस्लिम जीत के आता है मैं तो नहीं जानता हूं, मिक्स इलाके में पूरी मुस्लिम इलाका दाढ़ी टोपी रखेंगे, मिक्स इलाके में मुस्लिम आता है तो नहीं रखेंगे। क्यों? मैं तो मिक्स इलाके में ऐसे जाता हूं और मैं खुशी से रखता हूं, मुझे कोई गम नहीं, क्या डरना। और कुछ कुछ नाम ऐसे रहते जो हराम नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे नाम है जो दोनों जैसे, मिसाल के तौर पे मीरा, हिंदू में मीरा है और मुस्लिम में मीरा है। समीरा, हिंदू में समीरा, मुस्लिम में समीरा। तो अगर आपका सरनेम अगर क्लियर है शेख, खान, तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सरनेम भी ऐसा डबल है और नाम भी डबल है, तो अब देखो कम से कम नाम को बदलो। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। हर इदारे का कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म होता है। मिसाल के तौर पे स्कूल में आप स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है क्या नहीं? आप स्कूल में जाना चाहेंगे तो आपको पहनना पड़ेगा, चाहे वो सफेद शर्ट सफेद पैंट हो या सफेद शर्ट और ग्रे पैंट हो, जो भी हो वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म पहनने का आपको हो सकता है यूनिफॉर्म पे लिखा है प्रीफेक्ट, लेबल है उसका, प्रीफेक्ट है, मॉनिटर है, उसके लेबल से पता चलता है उसका इरादा क्या है। और आप देखते जब भी कोई आदमी अपने पेशे से, अपने काम से खुश है तो वो जाहिर करना चाहता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स मेडिकल पास करता है और डॉक्टर बन जाता है, उसके नाम के आगे क्या लगाता है? वो डॉक्टर। क्यों लगाता है? वो खुश है, मैं डॉक्टर हूं, मैं डिग्री मिली है, डॉक्टर लगाता है, डॉक्टर। गाड़ी पे लगाता है क्रॉस, लाल क्रॉस। उसको लाल रंग पसंद या नहीं पसंद, वो लगाएगा तो जरूर। अभी लाल क्रॉस के ऊपर केस हो गया तो अभी जरा साइन चेंज हो गया इंडिया में, वो साइन चेंज हो गया जरा। अब मुसलमान कंट्री में जाएंगे तो रेड क्रेसेंट है। तुमको लाल कलर पसंद या नहीं, वो डॉक्टर बनता है। मुस्लिम कंट्री में वो लाल क्रेसेंट पेन लगाता है, वो नहीं बोलेगा लाल रंग नहीं पसंद तो भी लगाएगा। तो मान लो आपको दाढ़ी नहीं पसंद, आप अगर खुश है, मुसलमान है, दाढ़ी नहीं जचती तो भी पहनो भाई, क्योंकि उसको इतना फकर है कि मैं डॉक्टर बना। वो लाल रंग उसको पसंद नहीं, फिर भी लाल रंग लगाएगा। क्यों? डॉक्टर होने का फकर उसको। तो उसी तरीके से अगर आप मुसलमान हैं, आपको मुसलमान बनने और रहने का फकर है, तो उसे जाहिर करो। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लो। और तकरीर खत्म करने के पहले मैं दरखास्त करना चाहता हूं मुसलमान भाइयों से और मुसलमान बहनों से कि आप मुसलमान कहने से घबराओ मत। मैं जानता हूं कि आज की मीडिया इतना मुसलमान को जलील कर चुका है कि हम अक्सर घबराते हैं अपने आप को मुसलमान कहने के लिए, मुसलमान को जाहिर करने के लिए। और जितनी आप तालीम पाते, मगरबी तालीम, उतना मुसलमान समझता है मैं एडुकेटेड हूं। ये सब जरूरत नहीं, वो समझता है मैं एडुकेटेड हूं,
फ्रांसिस बेकन ने कहा था, लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट, इन डेप्थ नॉलेज मेक्स यू अ बिलीवर इन गॉड। थोड़ा बहुत साइंस की जानकारी होंगी तो आप बन जाते नास्तिक। इन डेप्थ नॉलेज होंगी साइंस की, गहरी नॉलेज होंगी साइंस की, तो आप बन जाते तौहीद वाले। उसी तरीके से थोड़ी नॉलेज आप मिल जाती है साइंस की, इस्लाम नहीं जानते, समझने लगते, दाढ़ी की जरूरत नहीं, टोपी की जरूरत नहीं। हमारे इदारे में जहाँ से मैं आता हूँ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में, हर मुलाजिम को फर्ज है, अगर मेरे वो मुलाजिम करेगा, फर्ज है दाढ़ी रखो, टोपी पहनो और थकने के ऊपर भी पहनो। ये तो और मुश्किल है, थकने के ऊपर पहनना और मुश्किल है। ये भी अल्लाह के रसूल का फरमान है। कम से कम 5 हदीस है बुखारी शरीफ में जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि थकने के ऊपर पहनो, और इसमें भी फरमाते हैं कि जो जिस्म का हिस्सा है, पैर का हिस्सा है, जिसके ऊपर कपड़ा ढकने के नीचे है, वो हिस्सा जल जाएगा जहन्नम में। अल्लाह के रसूल की हदीस है। इससे लेबल जाहिर होता नहीं एकदम, बट इनडायरेक्टली हो जाता है। हमारे इदारे में फर्ज है खवातीन को हिजाब पहनना, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते कुरान और सही हदीस में, और हर मुलाजिम को टोपी, दाढ़ी और ढकने के ऊपर, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, कोई भी हो, नीचे से लेके ऊपर तक के। क्योंकि ये देश हिंदुस्तान मुझे इख्तियार देता है, क्योंकि मैं माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, मैं कुछ भी रूल जाहिर कर सकता हूं जो हमारे धर्म में है। ये हमारा देश हमको इजाजत देता है, तो क्यों डरे हम? देश इजाजत देता है, अल्लाह ताला बोलते फर्ज है, हम मुसलमान भागते क्यों? देश, ये देश हिंदुस्तान मुझे इजाजत देता है एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। मैं नहीं जानता हूं, शायद हिंदुस्तान में होगा, लेकिन मैं नहीं जानता हूं, वल्लाह मैं नहीं जानता। हो सकता है मैं एक भी इदारे को नहीं जानता हूं जिसके अंदर लिखा हुआ है, उनको नौकरी पे लगाने के पहले लिख के देते हैं कि आपके लिए फर्ज है। जानता हूं बहुत से इदारे जहां 90% लोग रखते, लेकिन 100% नहीं। कई इदारे के अंदर, स्कूल के अंदर, मदरसे में टीचर्स है, लेकिन झाड़ू वाला नहीं। क्यों भाई? हमारे झाड़ू वाला हो, मैनेजर हो, सीईओ हो, कुछ भी हो, फर्ज है, लिख के देते, इजाजत है हमको देश में, लिख के देते भाई काम करने का, तो ये हमारे शराइत है, किसी को धोखा नहीं देते। और शराइत की बुनियाद है कुरान और सही हदीस। शराइत है, दाढ़ी रखो, टोपी पहनो, थकने के ऊपर। लोग जब मुझे दूर से देखते टेलीविजन पे, डॉक्टर जाकिर नाइक, साइंस वाले, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से ये तालीम याफ्ता लोग को नजदीक खींचता हूँ। नजदीक आता हूँ तो मालूम पड़ता है, अरे ये ठकने के ऊपर पहनता है। दूर से दिखता नहीं ना, टेलीविजन पे दिखता नहीं, करीब आते तो मालूम पड़ता है, ये तो एकदम, मैं साइंस वाला हूँ माशाअल्लाह, लेकिन 100% तौहीद वाला भी हूँ, 100% कुरान वाला भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 100% सही हदीस वाला भी हूँ। इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, कुछ चीज अनजाने में गलती कर सकता हूँ, इंसान हूँ, कोशिश करता हूँ 100% फॉलो करूँ। अगर कोई मुझे बताए कि सही हदीस में हुक्म है, आप क्यों नहीं कर रहे, मैं करूंगा। तो मैं क्यों नहीं मेरे इदारे में लागू करूं? करता हूं मैं, और बोलता भी हूं इजाजत है मुझे देश में, तो क्या डरना? जब देश इजाजत देता है तो मेरी दरखास्त है, कम से कम जो मुसलमान ताजिर है, जैसे मैंने कल कहा हमारे इदारे में फर्ज है कि पहली चीज आप करो, कुरान पढ़ो। तो दाढ़ी रखो, टोपी रखो, ढकने के ऊपर रखो। वो घर पे जाके टोपी निकालता, मैं घर पे थोड़ी जा सकता हूँ उसके, दाढ़ी तो नहीं निकाल सकता ना, एक दिन में उग तो सकती नहीं। वो घर पे जाके पैंट बदलता, मैं क्या करूं? कम से कम यहां तो मेरे सामने नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर तुम अपनी मर्जी से पढ़ते हैं तो पूरा सवाब तुमको, मर्जी से नहीं पढ़ते मैं तुमको पैसा देता हूं पढ़ने के लिए, बोलो करने का नौकरी करो, नहीं तो जाओ, बराबर ना? पढ़ना फर्ज है, अपने मर्जी से पढ़ते तुमको पूरा सवाब, मर्जी से नहीं पढ़ते ये मेरा टाइम है, मैं तुमको तनख्वाह दे रहा हूं, नमाज पढ़ो, क्या डरना? जमात के साथ पढ़ो, इख्तियार दिया हमको इस देश ने, तो क्यों डरना? अक्सर हम देखते मुसलमान जितने ज्यादा उनके पास एम्प्लॉय है, उतनी ज्यादा दीन से दूर भागते, हिंदुस्तान में खुसूसन सब ने। अक्सर जितना बड़ा ताजिर उतना बड़ा वो दीन से, खुद उसको ईमान रहेगा लेकिन डरता है। क्यों डरता है? बहुत से बड़े बड़े ताजिर माशाअल्लाह
ईमान है लेकिन डरते हैं अपने लेवल से, क्यों? तो मेरी दरख्वास्त है, क्यों डरना? इंशाअल्लाह अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह इसरा की सूरा नंबर 17 आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल ख़त्म हो जाएगा, और बातिल ख़त्म होने के लिए आया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। इस्लाह माशरा के ऊपर जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब की मुदल्लल और पुरमग़ज़ तकरीर आपने समाअत फरमाई कि फ़ुज़ूल समझकर जिसे बुझा दिया तुमने, फ़ुज़ूल समझकर जिसे बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। मुझे यूँ लग रहा था कि मुझे नमक के कान में मिठास की तलाश है, मुझे नमक के कान में मिठास की तलाश है, बरहंगी के शहर में लिबास की तलाश है। वह बर्फ़बारियाँ हुई कि प्यास खुद ही बुझ गई, वह बर्फ़बारियाँ हुई कि प्यास खुद ही बुझ गई। मैं सागरों को क्या करूं कि प्यास की तलाश है। जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं, जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं, कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढता हूँ मैं। लेकिन जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब को ये यकीन है कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ए मुसलमानों तुम अगर वाकई सच्चे पक्के मुसलमान बन जाते हो तो तुम्हें कोई भी ज़ेर नहीं कर सकता है, तुम ही बुलंद बाला रहोगे। कि यकीन पैदा करे नादां यकी से हाथ आती है, यकीन पैदा करे नादां यकी से हाथ आती है, वो दुर्वेशी के जिसके सामने झुकती है फ़ग़फ़ूरी। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब की तकरीर ख़त्म हुई। अब सवाल व जवाब का हसीन सिलसिला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब की यादगार मेहनत और सबसे बड़ी चीज़ कि जदीद साइंटिफिक तर्ज़ इस्तदलाल के साथ दावत दीन को आलमी पैमाने पर आम करने की वजह से किशनगंज पीस कन्वेंशन की जानिब से एक छोटा सा यादगार तोहफ़ा उनकी खिदमत में पेश किया जाएगा। ये यादगार तोहफ़ा तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज के चेयरमैन जनाब मौलाना मुतीउर रहमान मदनी इब्न शेख अब्दुल मतीन सल्फ़ी रहमहुल्लाह के फ़र्जंद अर्जुमंद मुतीउर रहमान मदनी के दस्त से दिया जाएगा। मेमेंटो यानी वो यादगार तोहफ़ा लेके आएंगे पीस कन्वेंशन के एक अहम रुकन जनाब जावेद सरफराजी साहब किशनगंज से। खुदा करे फ़ज़ा यूं ही ये ख्वाब जागते रहें, खुदा करे फ़ज़ा यूं ही ये ख्वाब जागते रहें, ये खुशबुएं जवां रहें, गुलाब जागते रहें। ये छोटा सा हदिया, ये छोटा सा तोहफ़ा किशनगंज पीस कन्वेंशन की जानिब से, यकीनन उसकी कोई हकीकत नहीं। कहाँ ये छोटा सा तोहफ़ा और कहाँ डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब की आलमगीर शख्सियत, लेकिन कहाँ मैं और कहाँ ये निखते गुल, कहाँ मैं और कहाँ ये निखते गुल, नसीम सुबह तेरी मेहरबानी। अल्लाहु अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह, अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अर्जू रिदा